नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। शाम के 5 बजे तक का जो कोरोना अपडेट है वो हमारे पास आ गया है और गवर्नमेंट के बुलेटिन के अनुसार जो है कहाँ क्या स्थितियां हैं ये सारी तफसील से हम आप बताने के लिए हाजिर हैं। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए तो फिर इसको जो है शुरू करेंगे। राम राम हितराम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो 5 बजे तक का अपडेट जी शुरू करेंगे, बस थोड़े से और लोग जुड़ जाएं हमारे साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। अभी संजीव चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए, हेतराम जी जुड़ गए, संजीव शर्मा बड़सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आदित्य गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा जो है पवना कुमारी पब्बू हमारे साथ जुड़ गई हैं। और संजीव गोयल जी नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मंडी के क्या हाल हैं? टीम पेन है, धीरज शर्मा, इंजीनियर साई हिमाचली ठाकुर, नरेंद्र कुमार शर्मा जी, देव कुमार सन्यासी जी नमस्कार। आप हमारे नियमित दर्शक हैं संजीव गोयल जी की तरह। यश यश गुड इवनिंग जी, शिवपुरी जी, नितिन चड्ढा जी, वंदना गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। और शुरू करते हैं जी हम शाम का। राजेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरदयाल चौहान जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। रिंकू गौर चौहान जी आपका भी शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। और डॉक्टर मनीषा भारद्वाज जी, संजीव गोयल जी, रवि चौहान जी, अंजलि देवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कमर मनमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हर्ष शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तमाम लोगों का। तो शुरू करते हैं जी। शाम के 5 बज गए हैं और 5 बजे तक का जो गवर्नमेंट का डिटेल है वो और जो हमारा डिटेल है उन दोनों को मिला के जो स्थितियाँ हैं वो ये है कि आज थोड़ी शांति है। जी हाँ, आज थोड़ी शांति है, रिकवरी अच्छी है। 2 लोगों की सिर्फ डेथ हुई है और 71 लोग जो अब तक पॉजिटिव आए हैं, लेकिन इसमें एक पूर्व मंत्री जो है वो भी पॉजिटिव आए हैं। 71 लोग जो पॉजिटिव है उसमें चंबा में अब तक का सबसे बड़ा नंबर हमारे सामने आया है। 15 लोग चंबा में जो है पॉजिटिव आए हैं, 14 लोग जो है शिमला में पॉजिटिव आए हैं, कांगड़ा में हमारे पास 17 लोग पॉजिटिव आए हैं, जो है 5 कल बैच एक और आया है वहाँ पे। और ऊना में भी हमारे पास जो 17 लोग पॉजिटिव आए हैं, रैट और RT-PCR को मिला के। ऊना में 9 पिछले कल के हैं ये। तो कुल मिला के जो 71 के आसपास लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं। और पूर्व मंत्री रूप सिंह, जी हाँ, सुंदरनगर से बीजेपी सरकार में पूर्व वन मंत्री रहे जो है वो सुंदर सिंह, माफ कीजिएगा, सुंदरनगर से रूप सिंह ठाकुर जो है उनको पॉजिटिव पाया गया। उनमें कुछ लक्षण उभरे थे, उन्होंने अपना टेस्ट करवाया। आज मंडी में सिर्फ 2 केस हैं, एक चचोट का है और एक ये जो अभी रूप सिंह ठाकुर जी का केस है। अभी तक 2 केस आए हैं RT के। RT-PCR की रिपोर्ट जो अभी आनी है, तो ये 2 केसेस जो है आज मंडी के आए हैं। तो कुल मिला के जो है 2 में से जो है पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और नेताओं के जो पॉजिटिव होने की लिस्ट है, चाहे वो पूर्व मंत्री रहे हों या वर्तमान में विधायक हों, ये थोड़ी लंबी हो गई है। और ये इसलिए भी लंबी लगती है क्योंकि ये पब्लिक फिगर होते हैं, इनको सब लोग जानते हैं। अदरवाइज तो 14,000 के आसपास जो है लोग अब तक पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। लेकिन जब को बड़ा फिगर आता है तो निश्चित तौर से जो उसकी ओर को सबका ध्यान जाता है। तो पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर जो है सुंदरनगर से रहे हैं, वो विधायक भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो पॉजिटिव पाए गए। अगर उनके संपर्क में पिछले कुछ दिनों में कोई आया हो, हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि उन्होंने अपने आप को जो है जब लक्षण उभरे तो उन्होंने आइसोलेट कर लिया था। लेकिन अगर कोई उनके संपर्क में आया हो तो उसको जो है ये हम सलाह देंगे कि वो अपनी जांच करवाए, अपने आप को भी आइसोलेट कर ले, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखे। तो ये 2 जो डेथ हुई हैं उनमें से एक मंडी में ही हुई है, बिलासपुर की एक महिला 73 साल की, लखनपुर की रहने वाली, शीला नाम है इनका। और ये 26 तारीख को उनको नेरचौक में जो है कोविड वार्ड वहाँ पे भर्ती किया गया था, आज इनकी डेथ हो गई है। दूसरी डेथ जो IGMC में हुई है, ये चौपाल एरिया के 67 ईयर्स के हैं, 20 तारीख से जो है कोविड वार्ड में थे ये IGMC में, भगत राम जी 67 ईयर्स चौपाल से, आज इनकी भी डेथ हो गई है। तो 2 ये डेथ हुई हैं सुबह से लेकर अभी तक। और जो केसेस मैंने आपको बताया उनकी मैं डिटेल आपको देता चलूँ। चंबा में जो नया बैच है चंबा में, वो मैं आपको बताता हूँ। पुलिस स्टेशन किहार जो है वहाँ पे संक्रमण जारी है जी। कल भी 2 लोग पॉजिटिव आए थे, एक महिला और एक पुरुष पॉजिटिव आए थे। आज 40 ईयर्स के मेल जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं और 74 ईयर्स के एक मेल जो है मोहल्ला चौगांव चंबा से जो है
चौगान चंबा से जो है वो पॉजिटिव आए हैं। ये सरीबाड़ में भर्ती थे। 53 ईयर्स के एक मेल जो है मोहल्ला सपड़ी से पॉजिटिव आए हैं। 47 ईयर्स जो है ये सही गांव है जी, ब्लॉक पुखरी में पड़ता है, वहाँ से पॉजिटिव आए हैं। 45 ईयर्स के जो है रेजिडेंट ऑफ BPO सरोल, ये पॉजिटिव आए हैं मेल। इसके अलावा 52 ईयर्स के एक मेल जो है दृढ़ा जो है डलहौजी और डलहौजी के पास, वहाँ से आए हैं, पुखरी ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ से पॉजिटिव आए हैं। 54 ईयर्स फीमेल जो है रेजिडेंट ऑफ MOH चौगान, मोहल्ला चौगान, ये भी पॉजिटिव आई हैं। तो मोहल्ला चौगान के 2 केसेज हो गए। मोहल्ला मुगला का भी एक केस है, 55 ईयर्स की फीमेल जो है वो पॉजिटिव आई है। 52 ईयर्स के एक मेल जो है DDH चंबा से पॉजिटिव आए हैं। 10 साल के जो है माफ़ कीजिएगा 38 साल की एक फीमेल जो है बिलिस पंजोह दरड्डा के पास है, वहाँ से पॉजिटिव आई है। और 40 ईयर्स के एक मेल जो है वो BPO मंगला ब्लॉक चूरी से पॉजिटिव आए हैं। 48 ईयर्स के एक मेल जो है बिलिस गगला ब्लॉक चूरी से पॉजिटिव आए हैं। चूरी ब्लॉक के ज़्यादा केसेज, इसका मतलब 51 साल के एक मेल जो है मोहल्ला ध्रुवी चंबा से पॉजिटिव आए हैं और ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट है। 49 ईयर्स के एक मेल जो है मोहल्ला पक्का टाला से जो है ये भी पॉजिटिव आए, ये भी चंबा का मेन शहर है। चंबा मेन शहर के भी ज़्यादा केसेज हैं आज। और एक जुलाकड़ी मोहल्ला जो चंबा का है, जहाँ बड़े पैमाने पर पहले से भी संक्रमण है, वहाँ से एक केस जो है 37 ईयर्स मेल पॉजिटिव आए हैं। कुल मिला के जो है वो आज वहाँ चंबा में 5 रिकवरीज हुई हैं और नए केसेज अभी तक 15 आए हैं, जिसको सबको मिलाकर जो है टोटल पॉजिटिव केसेज जो है वहाँ पे 829 हो गए हैं और 132 वहाँ पे एक्टिव हैं। 10 डेथ जो है वो चंबा में हो चुकी हैं जी अभी तक। और शिमला का जो है एक हमारे पास छोटा सा अपडेट जो है पहले आया था, उसको भी एक बार देख लेते हैं। शिमला की टोटल अपडेट नहीं है हमारे पास, ये शायद कुछ व्यवस्थाएं बदलने का जो असर है वो कोविड अपडेट्स पे पड़ रहा है, क्योंकि जो पहले व्यवस्थाएं देखते हैं उनको हटाया गया। तो अभी जो है ये IGMC के आइसोलेशन वार्ड से एक केस आया है जी, 2 केस आए हैं। और CT करके लिखा है तो इसको कांस्टेबल है जी, ये धनवीर, ये भी पॉजिटिव है 39 ईयर्स के। मेला राम है एक 62 ईयर्स, ये पॉजिटिव आए हैं, इनको भी आइसोलेटेड किया गया है। रीटा प्रिंसिपल ऑफिस IGMC का जो वहाँ से भी एक पॉजिटिव केस आया जी। इसके अलावा जो है IGMC से जो है आज 1 2 3 4 5 6 केसेज आए हैं। अब इसमें एक CT टर्म लिखी है, तो अब ये देखना होगा कि CT का मतलब क्या है जी, ये देखना होगा। ये कांस्टेबल के लिए लिखा है या कुछ और इसका मतलब है, ये चेक करना होगा। 6 केसेस तो IGMC के आए हैं जी, और बाकी जो है 9 केसेस सुबह के मैंने 9 से केसेज आपको मैंने सुबह के बताए थे। ये तो अभी डिटेल जो है 9:30 तक ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कंप्लीट डिटेल आती है वो उस तरह से। सोलन के अभी 4 केस आए हैं जी सोलन के, उसमें SBI माफ कीजिएगा HDFC बैंक जो है सोलन का, वहाँ के 2 केस हैं और 2 जो है कोई शहर के दूसरे हिस्सों से, लेकिन HDFC बैंक के 2 केस हैं, तो इसलिए HDFC बैंक को जो है बंद कर दिया गया 3 अक्टूबर तक। ये सोलन का अपडेट है जी। और अभी कांगड़ा में जो 5 नए आए हैं, टेक्निकली वो 2 नए हैं। हमने आपको 15 की पहले डिटेल दे दी थी कांगड़ा की, 12 की, तो 5 नए आए हैं, 17 हो गए कांगड़ा में, तो 5 की डिटेल जो है अभी हमारे पास नहीं आई है। जैसे आते पूर्व मंत्री अखिल अग्निहोत्री जी, रूप सिंह ठाकुर हैं सुंदरनगर वाले, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। मंडी जिला से सुंदरनगर के जो विधायक रहे हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं, वन मंत्री रहे हैं रूप सिंह ठाकुर, उनको पॉजिटिव पाया गया जी। 2 लोग ही आए अभी मंडी में, आज RAT पे टेस्ट हुए थे और इनको सिम्टम्स उभर आए थे रूप सिंह ठाकुर को, तो ये जो है पॉजिटिव आए हैं। तो अभी इतना ही जी लगभग। और अभी आज जो है सैंपल जो है अभी तक 5 बजे तक सैंपलिंग जो है वो थोड़ी ढीली लग रही है, लेकिन 9 बजे तक जो है ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि RAT के सैंपल जो है रैपिड किट्स पे जो बहुत ज़्यादा संख्या में किए जा रहे हैं। कल भी 3000 के जो सैंपल थे 3200-3300, उसमें से 2500 सैंपल जो थे वो 2500 के से ज़्यादा सैंपल जो थे वो रैट के थे। तो आज जो है अभी रैट के सैंपल जो है RAT के जो सैंपल हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं, वो 123 ही हैं अभी इसमें दर्ज, और बाकी RT-PCR के लिए दिए गए हैं। कुल मिला के 1561 सैंपल अभी तक पहुंचे हैं जी लैब्स में, जिसमें से 1058 अभी जांचे जाने बाकी हैं और पिछले कल की भी 20 रिपोर्ट जो है अभी बाकी है। तो 1078 रिपोर्ट्स अभी बाकी हैं, कुछ और जुड़ेंगे निश्चित तौर से 9 बजे तक जो है 1561 से ऊपर जाएगा ये नंबर, क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स का जो रिजल्ट है वो टेक्निकली 9 बजे वाले बुलेटिन में जो है बड़ी मात्रा में जुड़ता है हमारे पास। वो नज़र रखने के उस पर भी बिलासपुर में अभी 47 सैंपल है, सभी के सभी अवेटेड हैं। 240 चंबा में हैं, 44 अवेटेड हैं, 111 हमीरपुर के लगे हैं, उसमें से 15 अवेटेड हैं। 159 जो हैं वो कांगड़ा के हैं, उसमें से 84
अवेटेड हैं। कल कांगड़ा में जो है रिकॉर्ड संख्या में लगे थे जी सैंपल, आज 159 है टोटल, आज कम है। किन्नौर में कोई सैंपल नहीं लगा, 162 सैंपल कुल्लू में लगे हैं और सभी के सभी अवेटेड हैं। लाहौल स्पीति में कोई सैंपल लगा, 272 सैंपल लगे हैं जी मंडी में, और ये 197 उसमें से अवेटेड है। 136 सैंपल लगे हैं जी टोटल शिमला में, उसमें से 75 अवेटेड हैं। सिरमौर में जो 70 लगे हैं, 70 के 70 अवेटेड हैं। और 192 लगे हैं सोलन में, सोलन के 192 ही अवेटेड हैं जी। सोलन के पिछले कल के भी 2 दर्जन सैंपल बचते हैं। 172 ऊना के, 172 के 172 अवेटेड हैं। तो ये स्थितियाँ हैं जी। अभी शिमला की जो रिपोर्ट्स आई है नए पेंडिंग केसेस की, वो पिछले दिन की है जी। और अभी 14,523 टोटल हो गया जी। 3,454 3454 जो है टोटल एक्टिव केसेज हमारे पास। 259 अब तक की रिकवरी हो चुकी है, जिसमें 18 लोग जो है बिलासपुर से रिकवर हुए हैं, 5 लोग चंबा से, 4 लोग हमीरपुर से, 36 लोग कांगड़ा से, किन्नौर और कुल्लू से कोई रिकवर जी। लाहौल स्पीति के 12 रिकवर हुए हैं। इसके अलावा मंडी से कोई रिकवरी नहीं है, अभी शो कर रहा है जी ये चार्ट इनका। शिमला से 99, सिरमौर से 14, सोलन से कोई रिकवरी नहीं है। 71 जो है ऊना से। तो 99 की रिकवरी शिमला की और 71 की जो है ऊना की, सबसे ज़्यादा इन जिलों की जो है रिकवरी है। इसके अलावा जो है 4 जिलों से भी कोई रिकवरी नहीं, 8 ही जिलों की रिकवरी है और ये 259 है। तो आज लग रहा है कि अच्छा नंबर आएगा, 400 के आसपास जाना चाहिए इस हिसाब से 9 बजे के बुलेटिन में। और चंबा की पॉजिटिव बढ़ दी मैंने, करतार सिंह जी पढ़ दिए आपको मैंने सारे। इसमें से 5 केसेज जो है सपड़ी मोहल्ला चुगान के 2 केस हैं, एक सपड़ी का है, एक जो है जुलाकड़ी मोहल्ले का है, एक पक्का टाला का केस है। इस तरह से पढ़ दिए मैंने। और एक तिहाड़ के पुलिस स्टेशन का केस है और कुछ चूरी ब्लॉक के केस हैं, एक 2 धरड्डा के केस हैं। ये सारा मैंने पढ़ दिया जी। सरका घाट के केस शालिनी सोनी मैं इस तरह से नहीं बता पाऊंगा कितने कितने, लेकिन काफ़ी है। पर आज कोई नहीं आया आज कोई नहीं आया। कल 5-6 केस थे जी। नहीं, कुल्लू का भी कोई नया अपडेट नहीं आया जी। कुल्लू में 2 केसेज आए, उसका अपडेट अभी आएगा। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट पे लिए गए हैं, तो उनका अपडेट जो है शाम को 9 बजे आएगा। रामपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए। तो 1058 केस आज के जो सैंपल हैं वो पेंडिंग है और पिछले कल के भी जो हैं कुछ 22 के आसपास सैंपल जो है पिछले कल के भी पेंडिंग है। तो 1000 से ज़्यादा केसेस जो अभी पेंडिंग है जी और 1500 के आसपास ही सैंपल अभी तक पहुंचे हैं लैब्स में। 20 पिछले कल के पेंडिंग है जी और 1058 आपके आज के पेंडिंग है। तो 1000 जो है 78 जो है अभी पेंडिंग है। 1561 टोटल सैंपल हैं जी। अभी आई नहीं, टिम्पे ने अभी आई नहीं। अनलॉक की गाइडलाइंस जो है 5 की हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी एक टेंटेटिव है इस तरह से आया था कि स्कूल्स वगैरह को जो है अब क्लासेस में कन्वर्ट करने की, स्कूल जो खुल गए हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, अब अनलॉक 5 में जो है कोई 61 डेट के बाद जो है अल्टरनेट डेट पर जो है क्लासेस लगाने की कवायद जो वो शुरू हो सकती है धीरे धीरे जी। ऊना में 17 केस आए जी। मैंने डिटेल दी आपको, 9 केसेस की सुबह दी थी, 8 की भी दे दी थी। अभी शमी शर्मा परमाणु का कोई केस नहीं है जी। नहीं, अभी अमर राजा लेट्स सी, अभी वेट कर रहे हैं सारे अनलॉक 5 की गाइडलाइंस आती तो उसके बाद पता चलेगा कि कब से जो है क्लासेस जो है शुरू होंगी। यूनिवर्सिटीज़ को जो आदेश दिए गए कि 1 नवंबर के बाद जो है स्कूल खोलने के लिए जो है तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाएँ। जो कल सैंपल हुए थे मोस्टली रवियत्री जी आज आ जानी चाहिए उनकी, क्योंकि कल के पेंडिंग नहीं थे सोलन में, तो आज लगे हुए हैं सोलन में, काफ़ी केस लगे हुए हैं। तो अभी जो है वो मुझे लगता है कि आज आ जानी चाहिए या बाई टुमारो जो है तो सारे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा सैंपल नहीं है, आज हो जानी चाहिए मुझे लग रहा है सोलन के। सोलन के सैंपल हमारे पास 192 हैं आज के, तो ये ज़्यादा नहीं है और पिछले कल के कोई पेंडिंग ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए 9 बजे देखिए क्या स्थितियाँ रहती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आज नहीं आए तो कल दोपहर तक आ जाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।